Good morning, students. Today we discuss about civics first lesson, understanding diversity and discrimination. Before starting the lesson, we discuss about diversity. Diversity क्या होती है? Diversity होती है बेटा differing one from other. एक दूसरे से हम किस तरह से अलग होते हैं वो ही आपका होता है डाइवर्सिटी। इन डाइवर्सिटी में आप बता सकते हैं जैसे हमारा जो देश है इंडिया, उसमें अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग फेस्टिवल जो हैं वो हम सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग एक साथ रहते हैं, तो वो ही क्या है आपका डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं। डाइवर्सिटी तो होती है जैसे हम जो भी देश में त्यौहार मनाते हैं या जो हम कपड़े पहनते हैं, उनको पहनने का जो तरीका होता है वो अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बता सकते हैं जो साड़ी होती है, वो साड़ी पहनने का तरीका नॉर्थ इंडिया में अलग होता है, साउथ इंडिया में अलग होता है, तो वही क्या है आपकी डाइवर्सिटी। और डिस्क्रिमिनेशन होता है जो हम एक दूसरे में करते हैं, जैसे जिसे हम कहते हैं भेदभाव करना, जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में होता है, मेल फीमेल के बीच में होता है, वो होता है आपका डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है बेटा। इस लेसन में हम सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर एक सोहम नाम के एक लड़के का बताया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है कि सोहम जो है वो अपनी क्लास में बहुत ही नर्वस है। कारण क्या है? वो उसका फर्स्ट डे है स्कूल के अंदर। इट इज़ हैज़ फर्स्ट डे इन स्कूल में फर्स्ट डे है, और वो कौन सी कक्षा में है? इन 6th क्लास। इसीलिए वो थोड़ा सा नर्वस है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ जयपुर से आया है और अब वो कहाँ पर आ गया है? दिल्ली के अंदर आ गया। यानी उसकी जो क्लास है वो अब वही है, लेकिन जो स्थान है वो चेंज हो गया है। वो जयपुर से कहाँ आ गया है? दिल्ली आ गया है। इसीलिए नए दोस्तों के साथ मिलने में उसे थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है। अब यहाँ पर वो नर्वस बैठा हुआ है, बाकी अलग अलग जो बच्चे हैं उनको देखकर थोड़ा सा चिंतित है, अनक्सिस है, लेकिन फाइनली वो क्या करता है? उनको देख के स्माइल करता है। और एक जो सिख लड़का उसके पास आता है और वो उसे स्माइल पास करता है, उसे हैंड शेक करता है और उसे बताता है कि आई एम सुखमित। मैं क्या हूँ? सुखमित हूँ, यानी ये उसका नाम है। सुखमित जो है वो सोहम से मिलने के बाद उसे अपने अलग अलग जो फ्रेंड हैं, जैसे सोहम जो है वो रवि से उसे मिलाता है, इसके अलावा रिया नाम की लड़की है उससे भी वो मिलाता है, और सारे एक दूसरे के बारे में हालचाल पूछते हैं कि सभी ठीक हैं। उसके बाद जो सुखमित एक गुरु पर्व के बारे में बात करता है। वो बताता है कि गुरु पर्व जो है वो है, सुखमित जो है वो उसे बता रहा है कि मैं प्रसाद लेके आया हूँ, और वो प्रसाद किसका है? गुरु द्वारा जो साहिब है उसका है, गुरु पर्व की खुशी में। तब सभी उससे पूछते हैं कि गुरु पर्व क्या है? तो गुरु पर्व के बारे में सुखमित आंसर देता है, इट इज़ एन इवेंट एसोसिएटेड विद सिख गुरु साहिब लाइफ। यानी ये जो है एसोसिएटेड है, यानी कि इससे सिख गुरु जो साहिब हैं उनकी लाइफ से है। जैसे वो सलीम से कहता है कि जिस तरह से तुम लोग ईद सेलिब्रेट करते हो उसी तरह से हम गुरु पर्व जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और इसके अलावा जो क्रिश्चियन जो लोग होते हैं क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा जो हिंदू हैं वो रामनवमी को सेलिब्रेट करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी है उसको जो है सेलिब्रेट करते हैं। उसी तरह से पंजाबी जो लोग होते हैं वो गुरु पर्व जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन उठता है वो ये है कि कैन यू नेम एनी 4 डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो रिया है, रवि है, सोहम है और सलीम है, सुखमित है, उनमें क्या क्या डिफरेंस यहाँ पर आपको नज़र आए उनकी जो स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा कैन यू नेम एनी 4 सिमिलरिटी, उन 4 सिमिलरिटी के बारे में आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स को जो यहाँ पर दिख रही। डाइवर्सिटी जो है ये प्रिवियल इन योर क्लास, ये आपकी क्लास में भी हो सकती है, एंड द सोसाइटी वेयर यू आर लिविंग, जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर भी होती है। बट यू डू थिंक इट वाज ओनली द डाइवर्सिटी, लेकिन ये क्या है? सिर्फ एक डाइवर्सिटी होती है विच प्रिवियल इन द सोसाइटी। अगर आपसे कोई पूछता है कि सिर्फ वो डाइवर्सिटी ही होती है जो आपकी सोसाइटी में मौजूद है, तो द आंसर इज़ नो। तो इसका जवाब क्या होगा? नहीं।
अलोंग विद डाइवर्सिटी इनइक्वलिटी, यानी डाइवर्सिटी के साथ साथ इनइक्वलिटी जो है वो भी देखने को मिलती है हमारे समाज के अंदर। द इनइक्वलिटी कैन बी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। जो इनइक्वलिटी है ये आपकी सोशल भी हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, इकोनॉमिक यानी आर्थिक हो सकती है, और पॉलिटिकल यानी ये राजनीतिक भी हो सकती है। यू माइट हैव नोटिस देर आर several people in the region इन विच यू लिव, यानी आपके धर्म में, आपके क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रहते हैं और हु डोंट हैव इनफ टू ईट, उनके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता, पहनने के लिए नहीं होता है। एंड सम टाइम नॉट इवन ए प्लेस टू लिव, कई बार उनके पास रहने के लिए भी स्थान नहीं होता। तो ये जो डिफरेंसेस है ये बताया है कि दिस डिफरेंसेस इज नॉट द सेम, ये जो डिफरेंस है ये सेम नहीं है एज द वन हु हैव सीन अर्लियर इन द स्टोरी, जो स्टोरी में दिखाया गया पहले वो सभी सेम नहीं है। हेयर वी आर टॉकिंग नोट ऑफ डिफरेंस, यहाँ पर हम डिफरेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं बट ऑफ इनइक्वालिटी, असमानता की बात कर रहे हैं। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट, इनइक्वालिटी कब आती है? कम्स अबाउट व्हेन ए पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज, जब एक पर्सन के पास, एक व्यक्ति के पास पूरे रिसोर्सेज नहीं होते हैं एंड अपॉर्चुनिटीज, उसके पास पूरे अवसर नहीं होते हैं, विच आर अवेलेबल टू अदर, जो दूसरों को मिलते हैं वो अगर उसके पास अवेलेबल नहीं है तो वो इनइक्वालिटी कहलाती है। द कास्ट सिस्टम इज अदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी, जो कास्ट सिस्टम है यानी जिसमें हम भेदभाव करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो किसका एग्जाम्पल है? इनइक्वालिटी का ही एग्जाम्पल है। अगर हम सोसाइटी की बात करें, अकॉर्डिंग टू द दिस सोसाइटी वाज डिवाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप, जो हमारी सोसाइटी है ये अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड की गई है, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क, जो डिपेंड करता है उसके काम के ऊपर, दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दिस दोज ग्रुप। अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें तो वैदिक पीरियड में क्या होता था? वैदिक एज के अंदर एंड यूर पेरेंट्स वर पोटर, अगर आपके पेरेंट्स पोटर हैं, पोटरी का काम करते हैं, तो यू कुड ओनली बिकेम ए पोटर, तो आप भी सिर्फ पोटर ही बन सकते हैं, नथिंग एल्स, इसके अलावा दूसरी चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। दिस सिस्टम वाज कंसिडर्ड इरिशेबल, यानी ये जो सिस्टम था ये बदला नहीं जा सकता था। एंड बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, और आप अपने प्रोफेशन को चेंज करने के बारे में नहीं सोच सकते थे। नाउ डाइवर्सिटी इन इंडिया, अब हम इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है उसकी बात करेंगे। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी, इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। जैसे आप बता सकते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेज जो हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड, उनके खाने का जो तरीका है वो अलग होता है, अलग अलग फेस्टिवल्स को वो सेलिब्रेट करते हैं, और उनके धर्म भी अलग अलग ही होते हैं। बट एक्चुअल में क्या होता है? इफ़ यू थिंक अबाउट इट, अगर आप इसके बारे में सोचेंगे, वी डू मैनी थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दैट आर सिमिलर, जो सेम भी होती हैं। व्हाट इज़ द डाइवर्सिटी, कारण क्या होता है डाइवर्सिटी के होने का? तो ए लिटिल मोर दैन 200 ईयर्स एगो, अगर हम 200 साल पहले की बात करें और लॉन्ग बिफोर, इससे ज़्यादा की बात करें, द ट्रेन, एरोप्लेन, बस एंड कार बिकेम ए पार्ट ऑफ आवर लिव, तो ये सभी हमारे रहने का ही एक पार्ट होते थे। पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करते थे, शिप से ट्रैवल करते थे, हॉर्स पर करते थे, कैमल्स पे करते थे या पैदल करते थे। द अर्लियर पीपल वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड, जो अर्लियर जो पीपल थे वो एक नई नई जगह जो है उसको तलाश करते रहते थे। कारण क्या था इसके पीछे कारण यही था कि जैसे आप बता सकते हैं, जैसे कोई नेचुरल क्लैमिटीज़ हो गई, यानी जैसे अकाल पड़ गया या फिर सूखा पड़ गया, ठीक है, इसके पीछे रीज़न यही रहते थे। या फिर खाने के लिए उनके पास पर्याप्त नहीं होता था तो वो लोग प्लेस छोड़ देते थे और दूसरी जगह पर चले जाते थे, और वहाँ पर जब जाते थे तो वहाँ की जो भी कल्चर है उसको वो धीरे धीरे अडोप्ट करने लग गए, और यही कारण है कि डाइवर्सिटी जो है वो इन्वॉल्व हुई। नाउ हम एक केस स्टडी की बात करेंगे। लद्दाख जो इंडिया का ही एक पार्ट है, जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है, एंड केरला और लद्दाख जो हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है कि
लद्दाख जो है ये जम्मू एंड कश्मीर का ही पार्ट है। जम्मू एंड कश्मीर जो कुछ दिनों पहले आपका स्टेट हुआ करता था, जिसे अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। इसमें 2 यूनियन टेरिटरी बनी है हमारे, लद्दाख और कश्मीर। जब आप केस स्टडी करेंगे लद्दाख और केरला की, तब आप इसमें क्या क्या डिफरेंस, कौन कौन से प्रभाव इनके ऊपर पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द फूड पीपल ईट। वो फूड जो यहाँ के लोग खाते हैं, केरला लद्दाख के लोग क्या खाते हैं और केरला के लोग क्या खाते हैं। इसके अलावा क्लोथ्स जो वो पहनते हैं और वर्क जो वो लोग करते हैं। लद्दाख जो है ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया का, और इसे आप कोल्ड डेजर्ट भी कह सकते हैं कि ये कोल्ड डेजर्ट है, माउंटेन एरिया का ईस्टर्न पार्ट में है ये जम्मू एंड कश्मीर के। और कारण क्या है, यहाँ पर एक ड्यू टू क्लाइमेट कंडीशन है, इसकी वजह से इसे कोल्ड डेजर्ट का नाम दिया गया है। यहाँ पर खेती जो है वो लिटिल एग्रीकल्चर होती है, बहुत कम खेती होती है। कारण क्या है, यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट जो है वो इसका एक कारण है, जिसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत कम हो पाती है, पॉसिबल ही नहीं होती है। यहाँ पर जो सबसे मेन जो चीज़ है वो क्या है, वो यहाँ पर है कि यहाँ पर पीपल हैव कीप शिप। यहाँ के जो लोग हैं वो भेड़ वगैरह पालते हैं, और ये जो शिप हैं ये बड़ी स्पेशल होती है। कारण क्या है, यहाँ से प्रोड्यूस होता है पश्मीना वूल। पश्मीना वूल यानी पश्मीना जो ऊन है वो प्रोड्यूस होती है, जिससे शॉल वगैरह बनाए जाते हैं। और दिस वूल इज़ प्राइस, ये काफ़ी महंगी होती है। क्यों? क्योंकि इससे पश्मीना शॉल जो है वो बनती हैं, और ये हाईली प्राइस होता है इनका मार्केट में, जिसकी वजह से ये काफ़ी महंगी बिकती हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा यही काम करते हैं, शिप्स को पालना और पश्मीना शॉल वगैरह बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बुद्ध जो धर्म है, बुद्धिज़्म जो है वो तिब्बत रीच तिब्बत वाई लद्दाख, यानी तिब्बत तक बौद्ध धर्म जो है वो लद्दाख के थ्रू ही पहुँचा है। विच इज़ आल्सो नोन एज लिटिल तिब्बत, जिसे आप लिटिल तिब्बत के नाम से भी जानते हैं। इस्लाम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ के क्षेत्र में लगभग 400 ईयर्स एगो। केरला की अगर हम बात करें तो केरला जो है ये एक ऐसा स्टेट है जो साउथ वेस्ट कॉर्नर में पड़ता है इंडिया के, और ये पानी से घिरा हुआ है, सी से घिरा हुआ है, और दूसरी तरफ ये हिल से घिरा हुआ है। यहाँ पर मेन रूप से स्पाइसेस होते हैं लाइक पेपर, क्लोव्स और कार्डिमम्स जो हैं यहाँ पर हिली एरियाज़ में प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर बहुत सारे अरब जो ट्रेडर हैं वो यहाँ पर आते रहते हैं, प्राचीन समय में भी आते थे और वो यहाँ पर आते रहते हैं। ट्रेडर जो हैं वो यहाँ पर आते रहते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर एक पुर्तगाली जो यात्री आया था जिसका नाम था वास्को डी गामा। ये भारत में आया था, केरला के अंदर सबसे पहले। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत अलग अलग धर्म भी मिलते हैं, क्रिश्चियनिटी मिलती है, बुद्धिज़्म मिलता है, हिंदुज़्म मिलता है, जैनिज़्म और इस्लाम वगैरह भी यहाँ पर मिलते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो केरला को अलग करती हैं लद्दाख से, और कुछ चीज़ें भी हैं जो यहाँ पर सिमिलर हैं। जैसे आप बता सकते हैं सिमिलर में कि यहाँ का जो कल्चर इन्फ्लुएंस है, जो कल्चर का जो प्रभाव है वो दोनों ही क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। दोनों ही क्षेत्रों में जो है चाइनीज़ जो हैं और अरब ट्रेडर जो हैं, इन दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। और केरला की जो ज्योग्राफी है, यानी जो भौगोलिक जो दशा है, वो यहाँ पर स्पाइसेस जो होते हैं उनको अलाउ करती है कल्टीवेशन में, जबकि लद्दाख जो है वहाँ पर पश्मीना शॉल के बारे में बताया था वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ होने के बाद भी भारत जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता जो है हमने सुना हुआ है, अनेकता में एकता यहाँ पर पाई जाती है। कारण क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं, मेल और फीमेल जो भी हैं, तो इंडिया जो है इसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है, आप सभी को पता है। लेकिन ये उसकी एक ताकत भी है। जैसे आप बता सकते हैं ब्रिटिश रूल के दौरान, जब भारत में ब्रिटिश यहाँ पर शासन करते थे, जो जितने भी फ्रीडम फाइटर हुए हैं वो उन्होंने कास्ट को नहीं देखा है, इसके अलावा कलर नहीं देखा, कुछ भी चीज़ें नहीं, ये इन चीज़ों को इग्नोर करके उन्होंने एक साथ काम किया है। तो आप बता सकते हैं कि ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी ही है, जहाँ पर मेल हो चाहे फीमेल हो, हिंदू हो, सिख हो, सभी एक साथ रहते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट प्रिजुड्यूस। प्रिजुड्यूस क्या होता है? प्रिजुड्यूस मीन्स टू जज अदर पीपल, यानी इसमें हम जज करते हैं दूसरे लोगों को। आप नेगेटिवली भी बता सकते हैं, नेगेटिवली भी जज करते हैं, या फिर इन्फीरियर के रूप में आप
करते हैं। इसके अलावा इसमें जो मेन टॉपिक है वो है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है? व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज। जब हम किसी भी व्यक्ति को एक वन इमेज के अंदर फिक्स कर लेते हैं तो वही क्या कहलाता है आपका? वी क्रिएट। तो हम क्रिएट कर देते हैं स्टीरियोटाइप को। अब आगे जो है वो बताया गया है कि इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन में हमने बताया कि इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं, कुछ डिफरेंस है इनके बीच में। तो डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन, डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? इफ़ वी डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को डाउन दिखाने की कोशिश करते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। इफ़ वी स्टॉप सम पीपल फ्रॉम टॉकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज़, अगर हम किसी व्यक्ति को किसी भी एक सर्टेन पार्ट के ऊपर बात करने से मना करते हैं, एक्टिविटीज़ से मना करते हैं, या कहीं पर रहने से मना करते हैं अपने पड़ोस में, तो वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। वी हैव प्रिवेंट सम पीपल फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वॉल, एक ही कुएँ से लोगों को पानी लेने से मना करें, हैंडपम्प से मना करें, या फिर उनको जो है और नोट अलाउ दैम टू ड्रिंक टी, चाय पीने के लिए मना करें तो किस में? सेम कप में या ग्लास में अदर्स को, तो वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। रिमूविंग द स्टिग्मा ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन को हटाया जा सकता है? तो सबसे पहले महात्मा गांधी जो थे उन्होंने, जिसे आप फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं, ये सोशल रिफॉर्मर हुए हैं। इन्होंने जो अनटचेबल्स हैं और उनके लिए, हरिजन्स के लिए काफ़ी आवाज़ उठाई ताकि इनको समाज में स्थान मिल सके, लोग इनके साथ भेदभाव ना करें। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए हैं, इन्होंने भी, जिसे आप फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, और जो दलितों के लीडर रहे हैं, इनका जन्म भी जो है एक महर जो कास्ट है वहाँ पर हुआ था। महर जो है ये अनटचेबल ही समझा जाता था, लोग इनको नीची दृष्टि से देखते थे। तो इन्होंने बचपन में काफ़ी चीज़ों को फेस किया और इसीलिए इन्होंने इनके खिलाफ़ अपनी आवाज़ उठाई। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में भी दलितों के लिए इन्होंने स्थान दिया।